नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सबका डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, और आज का जो अपना पाठ है उसका नाम है हिंदी दिवस। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहले चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में आप क्या क्या देख रहे हो उसके बारे में ही आपको बताना है। पहले चित्र को गौर से देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब चित्र को देखकर बताइए क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में एक अध्यापक है, वो हिंदी दिवस के बारे में भाषण दे रहे हैं, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। कुछ अध्यापक गण बैठे हुए हैं और छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। अगला प्रश्न, बाई ओर देख रहा लड़का किसके बारे में पूछ रहा होगा। वो ये पूछ रहा होगा हिंदी दिवस कब और क्यों मनाते हैं, इससे क्या होता है। ऐसे ही हिंदी दिवस के बारे में ही वो बात कर रहा होगा। मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा। मंच पर खड़ा आदमी हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बता रहा होगा। हिंदी भाषा के बारे में सबको जानकारी दे रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं पाठ की। सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं, रास्ते में मिलती है, बातचीत करती हुई चलती है। एक लड़की का नाम है सरिता और दूसरी का नाम है रोजी। दोनों अच्छी दोस्त है, अच्छी सखी और सहेलियां हैं। जिस प्रकार हम अगर अपने दोस्त के साथ में मुलाकात होती है तो हम रास्ते में बातचीत करते हुए चलते हैं, उसी प्रकार वो दोनों भी चल रही है। रोजी कुछ कहती है। क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो। जो रोजी है वो अपनी जो दोस्त है उसकी सहेली है, उससे बात करती है और पूछती है कि क्या हुआ और क्या बात है, तुम आज बड़ी खुश हो, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। उस खुशी का कारण क्या है। क्योंकि हम जब भी आनंदित होते हैं तो अपना चेहरा देख के ही सबको पता लग जाता है कि हम खुश हैं, और अगर दुखी भी है तो अपने चेहरे से ही पता लग जाता है। तो उसके चेहरे से खुशी जो है छलक रही होगी, इसलिए रोजी उससे पूछती है कि क्या बात है और आज तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो, और कहाँ से आ रही हो, इतनी खुश हो और कहाँ से आ रही हो इतने खुश होते हुए। तो दूसरी लड़की जो सरिता है वो उत्तर देती है। सरिता, अपने विद्यालय से कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। वो सरिता बताती है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, तो मैं अपने विद्यालय से आ रही हूँ, मैं अपनी स्कूल से या पाठशाला से आ रही हूँ। कल एक विशेष कार्यक्रम है, कल कुछ हमारे पाठशाला में या स्कूल में, विद्यालय में कुछ स्पेशल है, विशेष कार्यक्रम है, कुछ फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, उसके बारे में है, उसी की तैयारी चल रही है और हम उसी की तैयारियों में लगे हैं। जिस प्रकार अगर कुछ स्पेशल होता है अपने घर में तो हम क्या करते हैं, अतिथियों के बारे में सोचते हैं, वो कहाँ कैसे आएंगे या हम उनको कहाँ बिठाएंगे, पानी की व्यवस्था कैसे की जाएगी, उस बारे में, या अपने घर को जैसे साफ करना है या धुलना है। तो वो कहती है कि हमारे विद्यालय से आ रही है और विद्यालय में विशेष कार्यक्रम है, तो विद्यालय की साफ सफाई की होगी या विद्यालय को सजाया होगा। अतिथियों के बैठने के बारे में भी या स्वागत गीत जो होता है उसके बारे में तैयारी चल रही है। वही वो बता रही है कि कल विशेष कार्यक्रम है और उसी की तैयारी चल रही है। रोजी जो दूसरी लड़की है वो कहती है, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जो दूसरी लड़की है वो कहती है, हाँ अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कल जो विशेष कार्यक्रम है वो क्या है,
कल हिंदी दिवस है। और जिस प्रकार हमारे स्कूल में मना रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारे स्कूल में भी या पाठशाला में भी मना रहे हैं, और वही विशेष कार्यक्रम है हिंदी दिवस का, और उसी की तैयारी शायद तुम कर रही हो। सरिता: हाँ, कल 14 सितंबर है ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखा दो ना। जो सरिता है वो कहती कि हाँ, कल क्या है, कल 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, और कल का जो दिन है वही है 14 सितंबर है, और हम हिंदी दिवस मनाएंगे। और इसलिए मैं तुम्हें बुला रही थी कि तुम मुझे एक गीत सिखा दो, ताकि मैं कल हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक गीत वहाँ पर गाऊँ, मंच पर जाकर मैं भी ये गीत सबके सामने गाऊँ, तो तुम इधर आके मुझे एक गीत सिखा दो। कौन कह रहा है? सरिता कह रही है रोजी से। रोजी: ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। जो रोजी है वो उसको गाना सिखाने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ, तुम पहले उसे ध्यान से सुनो, उसका उच्चारण सही ढंग से सुनो, और बाद में तुम उसको सीख लो। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। वो यह 2 पंक्तियाँ गाती है। कौन सी? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। ये वो 2 पंक्तियाँ सरिता को सुनाती हैं। सरिता: हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? ये अच्छा प्रश्न वो पूछती है, क्योंकि हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, लेकिन 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? 15 सितंबर या 13 सितंबर या दूसरे कोई महीने में हम हिंदी दिवस क्यों नहीं मनाते हैं? ओनली 14 सितंबर या सितंबर को ही हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं या क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सरिता रोजी से पूछती है। इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। इसी पाठ को हम कंटिन्यू करेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।